क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है तो तीसरी संख्या होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड है जिसमें बोला गया पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है। यदि संख्या ए बी सी डी ई है तो बी और ई का गुणनफल कितना होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, चार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है। यदि संख्या ए बी सी डी है तो बी और डी का गुणनफल कितना होगा। तो ये औसत से रिलेटेड क्वेश्चन है, साथ में इसमें आपसे गुणनफल भी पूछ लिया। तो औसत से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। जैसा कि आपको पता है कि जो औसत होती है, औसत को हम बोल सकते हैं औसत इक्वल टू, औसत होता है वो होता है कुल योगफल या संख्याओं का योगफल बोल सकते हैं। कुल योगफल, योगफल अपॉन कुल संख्याएं, कुल संख्या भी बोल सकते हैं, कितनी टोटल संख्या है उसको हम एवरेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया औसत का फॉर्मूला। ठीक है, तो औसत का कोई भी क्वेश्चन करने से पहले इतना तो हमको पता होना ही चाहिए कि औसत किसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया औसत। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। उसमें बोला गया तीन संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है तो तीसरी संख्या होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है तीन संख्याओं का औसत दे रखा है 7, मतलब ये 7 दे रखा है। संख्या कितनी है हमारे पास 3। ठीक है, तो आपका योगफल कितना होगा। तो ये एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ पे देखो योगफल की अगर बात करें तो योगफल यहाँ से क्या आ जाता है, योगफल इक्वल टू औसत मल्टीप्लाई संख्या, कुल संख्या बोल सकते हैं, औसत मल्टीप्लाई कुल संख्या। ठीक है, तो इस तरह से हम योगफल निकालेंगे। तो योगफल कितना आ जाएगा, तीन संख्याएं हैं, औसत 7 है, तो योगफल आ गया हमारे पास 7 21। ठीक है, इसी तरह तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो दो संख्याओं का औसत कितना है हमारे पास 4, तो 2 मल्टीप्लाई 4 ये हो गया 8। ठीक है, अब 21 में से 8 को माइनस कर लो तो हो गया 13, तो वो संख्या हो जाएगी, तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी 13। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है पांच क्रमागत सम संख्या का औसत 66 है। यदि संख्याएं ए बी सी डी है तो बी और ई का गुणनफल कितना होगा। तो इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से तो ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लो कोई भी विषम संख्याएं दी हो, जैसे 7 9 11 13, तो उसमें क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो जो एवरेज दिया होता है वो बीच वाली, मतलब इधर भी बराबर होने चाहिए नंबर, इधर भी बराबर है, तो 5 है टोटल, तो 2 इधर है 2 इधर है। ठीक है, तो ये जो सी है वो कितना होगा 66। ठीक है, अब पांच क्रमागत सम संख्या है, सम मतलब 2 ऐड, तो इधर जो डी होगा वो 68 हो जाएगा और ई हो जाएगा 70। ठीक है, और इधर बी हो जाएगा 64 और ए हो जाएगा 62। ये एक तरीका होता है, शॉर्ट ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर आप हम इसको एकदम प्रॉपर मेथड से करें वो ऐसे होगा। प्रॉपर मेथड क्या बोलता है कि पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है। तो क्रमागत जो संख्या हो गई, मान लेते हैं फर्स्ट संख्या x है, तो जो सेकंड संख्या होगी वो होगी x+2, थर्ड संख्या होगी x+4, फोर्थ संख्या होगी x+6 और फाइव संख्या होगी x+8। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि क्रमागत संख्या मान लो कोई आपकी सम है, सम संख्या मतलब इवन नंबर है 4, तो इसमें 2 ऐड करोगे तो ये 6 होगा, फिर 4 में 4 ऐड करोगे वह तरह से तो ये हो जाएगा 8, तो ये सम आएगा। अगर इसमें मान लो 4 में 1 ऐड करेगा तो 5 आ जाएगा, या 3 ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा, तो 2 का डिफरेंस चलेगा तभी वो सम नंबर में आएगा। तो 1 2 3 4 ये 5। ठीक है, अब देखो औसत का फॉर्मूला होता है औसत इक्वल टू कुल योगफल अपॉन कुल संख्या। तो अब इसमें देखो इसका एवरेज निकालते हैं। इसका एवरेज में पहले योगफल करेंगे x 2 3 4 5x, इसमें दे रखा है 5x। ठीक है, 2 और 4 6 6 12 8 20 और कुल संख्या 1 2 3 4 5 इसने कुल संख्या दे रखी है। अब इसने औसत भी दे रखा है 66। ठीक है, अब देखो 5 को 66 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 66 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 31 3 5 31 330, तो ये आ जाएगी हमारे पास एक तरह से 5x + 20 = 330। 20 उधर चला गया तो ये आ जाएगा 5x = 330 में
में से 20 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x बराबर 310/5। 310 में डिवाइड कर देंगे 5 का, 310 में 5 का 5 36 और 10 62, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 62। ठीक है, और अब x की वैल्यू 62 मतलब a आया हमारे पास, एक तरह से x की वैल्यू देखो यहाँ पे, तो ये आ गया हमारे पास 62। ठीक है, और अब उसमें बोला है कि b और e का, तो b इसमें होगा 64, c हो जाएगा इसमें 66। ठीक है, और ये हो जाएगा 68 और ये हो जाएगा 70। ठीक है, तो ये अपना, अब उसमें गुणनफल पूछा है b और e का, मतलब 64 और 70 को मल्टीप्लाई कर दो, b और e। ठीक है, 64 और 70 को मल्टीप्लाई कर दो, 64 को 70 से, ये मतलब 7 से, तो 0 7 चौका 28, 2 और 7 से 42 और 44, तो आ जाएगा 4480। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, तो हमको करना है b 64 को मल्टीप्लाई करना है 70 से। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4480, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा 4480। ठीक है, अब करते हैं थर्ड। इसमें बोला 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है। अब इसमें ये वाली कंडीशन नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें 4 है, तो इसमें हम, इसीलिए मैंने आपको पूरा को प्रॉपर मेथड बताया था कि हम इसमें क्या करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर मेथड में सेम थर्ड वाला यहाँ पे करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, थर्ड में सेम यही है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है। यदि संख्या ए बी सी डी है तो बी और डी का गुणनफल कितना होगा। तो इसमें भी 4 संख्या लिखेंगे, x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6। ठीक है, अब इसमें हमने x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, तो आप बोलोगे सम संख्याओं में भी हमने तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8 लिखा था। ऐसा इस लिखते हैं कि मान लो विषम संख्या हमारे पास 3 है, तो इसमें 2 ऐड करेंगे तभी 5 आएगा, फिर 2 ऐड करेंगे 7 आएगा। अगर इसमें हम 1 ऐड कर दे तो ये तो 6 हो जाएगा, या 3 में 3 ऐड कर दे तो ये भी 6 हो जाएगा, तो ये सम संख्या बन जाएंगी। तो इसलिए हम इसमें 2 का ऐड करते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो सेकंड क्वेश्चन था, इनको हम सबको ऐड कर देंगे, तो ये हो गया x 2x 3x 4, तो 4x और 2 और 4 कितना हो गया 6, और इधर 6 है तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, और कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 संख्याएं, औसत कितना दे रखा है इन्होंने 42। ठीक है, ये हमको दे रखा है। अब देखो 4 को 42 से मल्टीप्लाई करो, तो 42 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा 168। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 12 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 168। ठीक है, अब ये 12 इधर चला जाएगा तो 168 में से माइनस हो जाएगा, 8 में से 2 गए 6 और ये 6 में से 5, ये आ गए 156। तो 4x की वैल्यू आ गई 4x इक्वल टू 156। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 156/4। ठीक है, 156 में 4 का डिवाइड कर देंगे, 4 3 12 और ये आ गई 3 और 6, 4 9 36, तो ये आ गए 9। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 39। ठीक है, x की वैल्यू आ गई कितनी हमारे पास 39। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 39, 2 और ऐड कर दिए हो गए 41, 2 ऐड कर दिए हो गए 43 और ये 2 ऐड कर दिए ये हो गए 45। अब बोला b और d का गुणनफल, तो b ये है और d ये है। ठीक है, तो 41 और 45 का गुणनफल पूछा है, तो 45 को 41 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा 45 मल्टीप्लाई 4 पंजे 20 और 2 4 चौक 16 18, तो ये आगे 5 4 8, तो ये आगे 1845। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1845। ठीक है, 1845। तो इस तरह से पहले का जो आंसर आया वो कितना आया 13, फर्स्ट का आंसर हम बोल सकते हैं आया 13। ठीक है, सेकंड का आंसर कितना आया 4480, तो सेकंड का आंसर बोल सकते हैं 4480। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सेकंड का आंसर। और थर्ड का आंसर कितना है 1845। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1845, तो इसका आंसर हो गया 1845।
तो ये एवरेज से रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे जो सिमिलर ही हैं आपस में, ऐसा नहीं कि इनमें कुछ खास डिफरेंस है। तो मैंने आपको एकदम सिमिलर अलग अलग तरीके से बता दिया। तो इस तरह का एवरेज से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो आप एग्जाम में जाने से पहले करके जरूर जाइए।